बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के जितने भी जालिम हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करे, नेस्त व नाबूद करे। अल्लाह ताला मजलूमों की दुआएं सुने और जालिमों को हम तड़पता देखें और जालिमों का हम अंजाम अपनी आंखों से देखें। दुनिया भर के जितने भी जालिम हैं, अल्लाह ताला कश्मीरियों पर रहम करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम करे, अल्लाह ताला मुसलमान जहाँ जहाँ मजलूम हैं दुनिया के जिस भी मुल्क में उन सब मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम करे। अब बर्बरियत की एक और मिसाल, नए साल का आगाज़ ही बर्बरियत की एक स्टोरी के साथ। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा को तवील अरसे के लिए जेल भेजने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके हवाले से टाउट्स जो है वो खबरें दे चुके हैं और टाउट्स से बता चुके हैं कि अलीमा खानम को सज़ा होने जा रही है। अलीमा खानम साहिबा को खुद भी पता है। मैंने अलीमा खानम साहिबा के वकील फैसल मलिक साहब से बात किया है। फैसल मलिक साहब बहुत ही लायक काबिल वकील, जिनको मीडिया पर आने का शौक नहीं है, जिनको टिकटॉक बनाने का शौक नहीं है, जिनको अपना नाम इतना शो कराने का शौक नहीं है, लेकिन वो इमरान खान साहब के भी GH हमला केस में वकील हैं, वो अलीमा खानम साहिबा के भी इस केस में वकील हैं और वो बुशरा बीबी साहिबा के भी 9 मई और कुछ दीगर केसेस में वकील हैं। उन्होंने उनसे मैंने सारी तफसीलात ली हैं। ये अलीमा खानम साहिबा पे 24 नवंबर की कॉल के हवाले से एक केस है जिसमें कहा गया कि अलीमा खानम जो है वो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम लाई और उन्होंने जो पैगाम बाहर दिया तो उस पर अलीमा खानम साहिबा पे दहशतगर्दी का केस काट दिया गया, FIR काट दी गई। उस पर अलीमा खानम साहिबा ने यह भी कहा है कि भाई मेरे से पहले बाहर आके, मेरी मीडिया टॉक से पहले तो अंदर जो मीडिया के लोग मौजूद थे, साफ़ी मौजूद थे, उन्होंने आके बता दिया था, तो फिर आप उनके ऊपर भी FIR काटें। दहशतगर्दी तो उन्होंने भी की है। फिर जिन चैनल्स ने इस खबर को ऑन एयर किया, फिर दहशतगर्दी तो उन्होंने भी की है। भाई से मैंने तो उसे दहशतगर्दी नहीं की ना, फिर उन सहाफ़ियों ने भी किया जिन्होंने मुझसे पहले आके खबर दिया, उन चैनल्स ने भी किया ये दहशतगर्दी, तो उनका यह कि दहशतगर्दी है ही नहीं। बहरहाल जी, इसमें तरीकाकार उन्होंने मुझे जो सारा बताया, फैसल मलिक एडवोकेट साहब ने, ये जज अमजद शाह हैं जो ये केस सुन रहे हैं, ATC के जज हैं पिंडी के, तो वो कहते हैं कि पहले नकूल तकसीम होती हैं जिसमें चालान और बयानात होते हैं 161 के, ये सारी नकूल तकसीम होती हैं और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। और वो ये कहते हैं कि जब जिस दिन नकूल तकसीम हो रही थी तो मैंने कहा कि जी आप नकूल तकसीम करने से पहले जो इख्तियार समात है अदालत का, उस पर फैसला करें, क्योंकि फैसल मलिक एडवोकेट साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि इस अदालत का इख्तियार समात ही नहीं है, ये दहशतगर्दी का केस ही नहीं है, कि सिर्फ ये कह देना कि वो जेल से अपने भाई का पैगाम लाई और ये दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी नहीं है और ये केस दहशतगर्दी की अदालत में नहीं चलना चाहिए। तो पहले आप इख्तियार समात जो है उसका फैसला करें। और फिर उस दिन हुआ ये कि अलीमा खानम उस दिन चली गई अपना इमरान खान से मिलने जेल, क्योंकि मुलाकात का दिन था। तो शाम को टीवी और जज ने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले हम इख्तियार समात पे फैसला करेंगे, और फर्द जुर्म आयद ही नहीं की। लेकिन शाम को टीवी चैनलों को टिकर भेजे गए और शाम को टीवी चैनलों से उनको पता चला, इमरान खान साहब के और अलीमा खानम साहिबा के वकील फैसल मलिक साहब को, कि अलीमा खानम साहिबा पे फर्द जुर्म आयद हो गई है उनकी गैर मौजूदगी में। खैर उन्होंने जाके और अदालत को कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में तो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, क्योंकि फर्द जुर्म पढ़ी जाती है, समझाई जाती है, उसकी वजाहत की जाती है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं, और वो तो मौजूद ही नहीं थी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि पहले आप दायरे अपना जुरिडिक्शन के ऊपर फैसला करें कि आपका इख्तियार समात है भी नहीं। तो खैर जज साहब ने जो है वो इख्तियार समात वाली उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि मेरा इख्तियार समात है, ये दहशतगर्दी का केस है, मैं सुनूंगा। और साथ ही जो है उन्होंने कहा कि ये जो आपकी बहरहाल उन्होंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। अब तक जो है वो 16 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। टोटल 40 से 50 गवाह हैं, लेकिन 18 गवाह जो हैं वो उनके बयान रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, उसके बाद जिरा करेंगे अलीमा खानम साहिबा के वकील, और बड़ा तेजी में ये केस चलाया जा रहा है। अब एक और उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है फैसल मलिक साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो बरियत की दरखास्त उन्होंने दायर की हुई है कि अलीमा खानम साहिबा को बरी किया जाए, उस दरखास्त का फैसला नहीं किया जा रहा। और जो उनकी ये दरखास्त मुस्तरद की गई थी इख्तियार समात वाली, जो उन्होंने कहा कि आपका तो इख्तियार समात नहीं बनता, आपकी तो जुरिडिक्शन नहीं बनती, ये जो दरखास्त है ये दरखास्त जब मुस्तरद हुई तो इस फैसले को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच उस केस को सुन ही नहीं रहा और कहा गया कि जी ईद की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। खैर अब अगली तारीख 2 जनवरी है और साथ ही ये किया जा रहा है कि इसमें जो को एक्यूज्ड है, जो शरीक मुल्ज़मान है, उनको प्रोसिक्यूशन लालच दे रही है कि आप बस एक खाली पेज के ऊपर साइन कर दें, आपको हम कैसे फारिग कर देते हैं, और उन खाली पेजेस के ऊपर बाद में एतराफ़ जुर्म उनका लिख के और अदालत में जमा करा दिया जाएगा कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। तो ये जनाब सूरत हाल है। बड़ी तेज़ी से ये केस जो है वो चलाया जा रहा है और इसमें यही है कि अलीमा खानम साहिबा को जल्द अज जल्द जो है वो सजा सुनाने की तैयारी है। और टाउट्स ये खबर पहले ही दे चुके हैं और आपको पता है कि अदालत बाद में फैसला सुनाती है और टाउट जो है वो पहले खबर बता देते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब आप फलां जगह की उंगलियां उठाते हैं, फलां तरफ की उंगलियां उठाते हैं। जब फलां तरफ से ही टाउट्स को बताया जाएगा कि अलीमा खानम को 5 साल की सजा हो रही है, तो फिर उधर ही उंगलियां उठेंगी ना जिधर से टाउट्स को जो है वो खबरें फीड की जाएंगी। खैर 4-5-6 चीज़ें और हैं, जल्दी जल्दी उन पर बात कर लेते हैं। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि साथ मेन किसी चीज़ के साथ जो और खबरें होती हैं उनको भी ऐड कर लिया जाए। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कल मैंने वो एक आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें अलीमा खानम साहिबा के आगे 4-5 लोग खड़े होकर और ढाल बनकर खड़े, जिनको फिर बाद में घसीटा गया, गिराया गया, मारा गया। तो उनके नाम लिखे हैदर सईद साहब ने, जो कि खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि कल एहतशाम कियानी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। और ये जो वीडियो है जिसमें वो वाटर कैनन के जरिए पानी मार रहे हैं और आगे ढाल बन के इमरान खान की बहनों के आगे जो लोग खड़े हुए उनके नाम लिखे हैं इन्होंने हैदर सईद साहब ने कि एहतशाम कियानी है, तनवीर असलम राजा है, उस्मान जौड़ा और राजा सरफराज
और एक बंदा और साथ है जिसका नाम मालूम नहीं है। बहरहाल ये जितने मैंने नाम लिए हैं, इन सब की हिम्मत है कि इन्होंने इमरान खान से वफा निभाई है, इमरान खान की बहनों से वफा निभाई है और तमाम बर्बरियत के सामने, तमाम जबर के सामने खड़े रहे और उसके बाद इनको तशद्दुद किया गया, इनको ज़मीन पर लिटाया गया, मारा गया और बहुत इनको तकलीफ दी गई। इसके बाद जी अगली एक चीज़, हमाद हसन साहब जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कम अज़ कम ये तो हकीकत है कि सुहेल आफरीदी से कोई भी किसी भी वक्त मिल सकता है, जबकि पंजाब में ये सहूलत वज़रा को भी मुयसर नहीं, यानी मरियम नवाज़ वज़ीरों तक को नहीं मिलती। उस पर माजिद निज़ामी साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ जून 2025 में एक साल बाद पंजाब असम्बली तशरीफ लाई थी, जून 2025 में एक साल बाद। अब फिर 6 माह गुजर चुके हैं, वज़ीर आला का कोई अता पता नहीं। सेशन अटेंड करना या मुलाकात तो दूर की बात, 250 से ज़ायद हुकूमती मेंबरान को साल में एक मरतबा असम्बली में मैडम सीएम के साथ तस्वीर बनवाने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक और स्कैंडल, ये एक मुसाफिर है, इनका नाम एहतशामुल हक है, इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। इन्होंने इस्लामाबादी कोर्ट से रजू किया है और इन्होंने बताया है कि आज़रबाईजान की फ्लाइट से इनको ऑफलोड किया गया। इनके पास पासपोर्ट भी था, इमिग्रेशन के दस्तावेजात भी थे, फिर ऑफलोड की मोहर लगा दी गई और फिर कहा गया कि 80,000 रुपये रिश्वत दे दो तो तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। और इस्लामाबादी कोर्ट ने बहरहाल इसको, इन इल्ज़ामात को संगीन करार देते हुए नोटिस जो है वो कर दिया है और जवाब जो है वो मुतल्लिक़ इदारों से मांग लिया है। इसके अलावा एक और खबर जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन का इंतजाम एनएलसी को सौंपने का फैसला किया गया। तो इस पर अज़हर मिशवानी लिखते हैं कि माशाल्लाह कोई इदारा रह तो नहीं गया। उसके बाद बाबर सत्तार साहब को बड़े तवील अरसे बाद सिंगल बेंच दिया गया है, उनको सिंगल बेंच में नहीं बिठाया जाता। उन्होंने 29 से लेके और 31 दिसंबर तक सिंगल बेंच में बैठना था, लेकिन उनके सामने केस ही कोई नहीं लगाया गया। ये है आज़ाद जजेस के साथ सलूक। उसके अलावा जी सर्दी की शिदत बढ़ती, ये अलीम मलिक साहब लिख रहे हैं कि सर्दी की शिदत बढ़ती, एलपीजी भी मजीद महंगी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी 10 रुपये 68 पैसे फी किलो और घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे जो है वो मजीद महंगा कर दिया। सवात का जो सरीना होटल है उसको बंद कर दिया है। सरीना होटल की इंतज़ामिया ने, उस पर उन्होंने बताया कि 4 दहाइयों के बाद सवात में कायम सवात सरीना की सर्विसेज ख़त्म और वो बंद कर रहे हैं आज से। उस पर नसीम सिद्दीकी साहब जो यूके होते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि एयरलाइन बंद, होटल बंद, टेक्सटाइल मिल्स बंद, रोज़गार बंद, लेकिन फिर भी हम शबाना रोज़ तरक्की कर रहे हैं, कभी इस शाख पर तो कभी उस शाख पर। उसके बाद जी एक और खबर जी, ये मोहम्मद ज़ीशान अवान साहब ने खबर दी है कि वो ये पहले उन्होंने कमेंट किया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी के हवाले से फ्रंट लाइन सूबा है, उसमें तो सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने 3 पुरानी गाड़ियाँ दी, जबकि वही वफाकी हुकूमत पंजाब पुलिस को 20 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर दे रही है। और चंद दिन पहले की एक और खबर उन्होंने शेयर की है कि प्लानिंग कमीशन ने 100 अरब के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी, जिनमें से 78 अरब के मनसूबे पंजाब के लिए हैं। यानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी 20 पंजाब के लिए, 100 अरब के अगर मंसूबे मंजूर हैं तो 78 अरब पंजाब के लिए। सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है आपके लिए, वो जो बिलाल गौरी साहब ने कॉलम लिखा है। इसके अलावा जी सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है, लेकिन नो प्रॉब्लम। सिंध अपना सूबा है, बलोचिस्तान अपना सूबा है, पंजाब अपना सूबा है। करप्शन हो, लूट मारो, तबाही हो, बर्बादी हो, नाइंसाफी हो, जो मर्जी करें वो, कोई मसला नहीं है। हमें मसला सिर्फ केपी से है, वहाँ गवर्नेंस नहीं है। सुहेल आफरीदी बहुत नाअहल है, बहुत नाकाम है। पाकिस्तान की सारी बुराइयां, तमाम मसाइल केपी में है। बाकी तो हम सदकेवारी और कुर्बान, मरियम नवाज की तो क्या बात है, वो मुराद अली शाह उसकी तो बात ही ना करें। और वो सरफराज बुगटी, वो तो दुनिया में उस जैसा तो बंदे ही कोई नहीं है। हर जगह की तारीफें, शहबाज शरीफ की तारीफें। एक बंदे के पीछे है पूरा निजाम जिसका नाम है सुहेल आफरीदी, और उसका जुर्म यह है कि वो आवाम के वोटों से एमपी बनाए, आवाम के वोटों से वो वज़ीर आला बने, ये उसका जुर्म है। और वो अपने सूबे के साथ सिंसियर है, वो जबर को मानता नहीं है, वो आवाम के साथ मुखलिस है, तो इसलिए उसके साथ मसला है। बाकी किसी के साथ कोई मसला नहीं है। अरबों खरबों खा जाएं, मुल्क के साथ जो मर्जी है बाकी सूबे कर दें, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जी एहसन इकबाल साहब, आपको पता है वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे और फिर पता नहीं को बुजुर्ग आ गए थे या बिग ब्रदर आ गया था या जो भी हुआ, उसके बाद से अब उनका बयान आया है जो बड़ा अहम बयान है। उस प्रोग्राम में शिरकत के बाद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की माँ है, जो तीर फौज की तरफ जाएगा हम उस तीर का मुकाबला करेंगे, वो तीर हम अपने सीने पर खा लेंगे जो फौज की तरफ तीर जाएगा। तो ये बात आप पहले कह देते, कम अज़ कम वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बगैर किसी रुकावट के आपको बात तो करने दी जाती। मुजाहिद हुसैन साहब लिखते हैं जी कि मुझे दुख है कि मैं उस प्रेस क्लब लाहौर की बात करें, लाहौर प्रेस क्लब का 30 बरस से कौंसिल मेंबर हूँ, ना साफी लीडरों की तरह प्लाट लिया, ना फायदे के लिए लीडरी की। आज प्रेस क्लब इंतजामिया ने 30,000 रुपये फीस लेकर प्रेस रिलीज जारी करके पंजाब के दूर दराज इलाकों से अपना दुख सुनाने आई माओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 10 मिनट पहले कैंसिल कर दी। ये पड़ी है आज़ाद सहाफ़त। 2 दिन बाद ये नाम निहाद सहाफ़ी लीडर्स हमसे वोट मांगेंगे। शायद ये भी वैसा ही प्रेस क्लब है जैसा इस्लामाबाद में शाफी का क्लब है। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। अच्छा, ये जो लाहौर प्रेस क्लब वाले ना, ये आजकल आपको अज़मा बुखारी साहबा के बहुत वैसे क्लोज नजर आते हैं। इस्लामाबाद में जो एक वो घर गिराए जा रहे हैं, वहाँ पे सेंटर मुश्ताक साहब गए हैं, मौजा मोरियाँ कुड़ी रोड, यहाँ पे ये कुड़ी रोड गए हैं और जहाँ पे मलकियती ज़मीन पर तामीरशुदा घरों को के 1000 घरों को बगैर नोटिस के मिसमार करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। ताजिर रहनुमाओं ने FPR के इक़दामात के खिलाफ 16 जनवरी को श्रीनगर हाईवे बंद करने का ऐलान किया, लेकिन ये मैनेज हो जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि ताजिर रहनुमा हो, किसान रहनुमा हो या हुकूमत के खिलाफ कोई आपको स्ट्रॉन्ग एजिटेशन करते हुए नजर नहीं आएंगे, सब मैनेज हो जाते हैं। ये
ये एक जंग में एक कल अफसोसनाक सानिया हुआ जिसमें 15-16 जानें चली गई एक हादसे में। और ये ज़ीशान अवान साहब ने खुशाब सरगोदा रोड का लिखा है कि ये खूनी सड़क बन चुका है, आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। और उन्होंने कहा लिखा था कि परसों के एक हादसे में 5 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो गए। और सिर्फ वो कहते हैं कि सिर्फ 2025 के खुशाब सरगोदा रोड के वाक़यात निकालें तो बहुत बड़ी तादाद है। पीरा फोर्स जो है उसके बखर में वो हथौड़े के जरिए एक गरीब की रेडी तोड़ रहे हैं, वो वीडियो आप देख चुके होंगे। बहरहाल जी कुछ और भी खबरें हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।